नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको वट सावित्री व्रत में सुनी जाने वाली 5 कहानियाँ सुनाने जा रही हूँ। तो प्रेम से बोलिए सावित्री माता की जय, यमराज जी की जय। भद्र देश के एक राजा थे जिनका नाम अश्रपति था। भद्र देश के राजा अश्रपति की कोई संतान न थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्र उच्चारण के साथ प्रतिदिन 1,00,000 आहुतियाँ दी। 18 वर्ष तक यह क्रम जारी रहा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर दिया कि राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण से कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान हुई। योग्य वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता दुखी थे। उन्होंने कन्या को स्वयं वर तलाशने को भेजा। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहाँ साल देश के राजा धुमतसेन रहते थे। क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था, उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वरण किया। ऋषि राज नारद को जब यह बात पता चली तो वह राजा अश्रपति के पास पहुँचे और कहा कि हे राजन, यह क्या कर रहे हैं आप? सत्यवान गुणवान हैं, धर्म आत्मा हैं और बलवान भी हैं, पर उसकी आयु बहुत छोटी है। वह अल्प आयु का है। 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषि राज नारद जी की बात सुनकर राजा अश्रपति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने उनसे कारण पूछा तो राजा ने कहा, पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्प आयु है। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा कि पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का एक बार ही वरण करती हैं, राजा एक बार ही आज्ञा देता है और पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। सावित्री हठ करने लगी और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अश्रपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से करा दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा कथक निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल में गए। साथ में सावित्री भी गईं। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी उनके सिर में से तेज गर्मी होने लगा। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ से नीचे उतर गए। सावित्री अपना भविष्य समझ गई। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी वहाँ यमराज आते दिखे। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की, यही विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पतिपरायण को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई भी वर मांगो। सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, जाओ अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, देवी तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा, भगवान, मुझे अपने पति देव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है,
पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से उसे एक और वर मांगने के लिए कहा। सावित्री बोली, हमारे ससुर का राज्य छिन गया है, उन्हें पुनः वापस दिला दे। यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया और कहा, अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने इसका वरदान भी सावित्री को दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा कि प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। यमराज अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहाँ उनके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवित हो गए और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुँचे तो देखा कि माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। अतः पतिव्रता सावित्री के अनुरूप ही प्रथम अपने सास ससुर का उचित पूजन करने के साथ ही अन्य विधियों का प्रारंभ करें। बट सावित्री व्रत करने और इस कथा को सुनने से उपवासक के वैवाहिक जीवन या जीवन साथी की आयु पर किसी भी प्रकार का संकट आए भी तो वह टल जाता है। तो प्रेम से बोलिए सावित्री माता की जय, विष्णु भगवान जी की जय। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में समय और परिवर्तन के साथ सभी स्त्रियों के गुण का भी विकास हो रहा था। वह लड़की सुंदर, संस्कार व गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर साधु महाराज पधारे। उस कन्या के सेवा भाव से काफ़ी प्रसन्न हुए और उसे लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए उस साधु ने कहा, इस कन्या की हथेली में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण जी ने उस साधु महाराज जी से पूछा कि मेरी बेटी ऐसा क्या करेगी जिससे वह विवाह योग्य हो जाएगी। साधु ने कुछ देर ध्यान करने के बाद अपनी उत्तर दृष्टि से बताया कि कुछ दूर एक गांव में सोना नाम की एक धोबिन महिला अपने बेटे व बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचरण विचरण और संस्कार वाली तथा पतिपरायण है। यदि कन्या उस महिला की सेवा करे और वह महिला अपनी मांग का सिंदूर इसकी मांग में लगा दे, उसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का विधवा योग मिट जाएगा। साधु ने यह भी बतलाया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। कन्या मान गई और धोबिन के घर जाकर सफाई व अन्य काम करके अपने घर वापस आ जाती। सोना धोबिन अपने बहू से पूछती कि तुम तो सुबह उठकर सारा काम कर लेती हो, मुझे पता भी नहीं चलता है। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा आप ही सुबह उठकर सारे काम खत्म कर लेती हैं, मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी तो वह कौन है जो सुबह आकर घर का सारा काम कर देता है और चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुँह अंधेरे घर में आती है, सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तब सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी और पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुप कर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बतला दी।
सोना धोवन पति प्रायण थी, उसमें तेज था, वह तैयार हो गई। सोना धोवन के पति थोड़े अस्वस्थ थे। उसने अपने बहू से लौट आने तक घर की ही रहने को कहा। सोना धोबी ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या के मांग में लगाया, उसके पति मर गए। उसके इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चली थी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो वह भंवरी देकर उसका परिक्रमा करके जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। रास्ते में पीपल का पेड़ था। ईंट के टुकड़े से 108 बार भंवरी दिया, परिक्रमा किया। ऐसे करते ही उसका पति जीवित हो उठा। हे पार्वती माता, जो भी इस कहानी को सुने अथवा हुंकारा भरे, उसके भी अखंड सौभाग्य का वरदान देना। तो प्रेम से बोलिए पार्वती माता की जय। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण से वह बहुत दुखी था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव जी और माता पार्वती जी की पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न हो गईं और भगवान शिव जी से उस साहूकार को मनोकामना पूर्ण करने का आग्रह किया। पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान शिव जी ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा जताई। माता पार्वती जी के आग्रह पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि उसके बालक की आयु केवल 12 वर्ष होगी। माता पार्वती और भगवान शिव जी की बातचीत को साहूकार सुन रहा था। उसे न तो इस बात की खुशी थी और न ही दुख। वह पहले की भांति शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ और मार्ग में यज्ञ कराना। जहाँ भी यज्ञ कराओ वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराते और दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इस तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी की ओर चल पड़े। रास्ते में एक नगर पड़ा, जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आँख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह कर दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह कर दिया गया। लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था, उसे यह बात न्याय संगत नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी के चुन्नी के पल्ले पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आँख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया।
जिससे बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुँचे और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 वर्ष की हुई उसी दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर सो जाओ। शिव जी के वरदान के अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत्यु भांजे को देख उसके मामा ने विलाप शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव जी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती जी ने भगवान से कहा, स्वामी मुझे इसके रोने की स्वर सहन नहीं हो रहा, आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब शिव जी मृत्यु बालक के समीप गए तो वह बोले कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प के मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दे दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा प्राप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुँचे जहाँ उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुराल ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिलेगा तो वह भी अपना प्राण त्याग देंगे। परंतु अपने बेटे को जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव जी ने व्यापारी को स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इस प्रकार जो कोई सोमवार व्रत करता है या कथा सुनता है और पढ़ता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो प्रेम से बोलिए शिव जी की जय, माता पार्वती की जय। एक नगर में एक राजा रहते थे। उनकी पुत्री तारा भोज करती थी। एक दिन अपने पिताजी से बोली, पिताजी मुझे 9 लाख तारे बनवा कर दे दो, मैं दान करूँगी। अगले दिन राजा ने सुनार को बुलाया और कहा, मेरी बेटी तारा भोज करती है, तुम 9 लाख तारे बनवा दो। सुनार इतना सुनकर घर आया, वह सूखने लगा। एक दिन सुनारिन ने पूछा, अरे जी, तुम आजकल उदास क्यों रहती हो? सुनार ने कहा, राजा ने 9 लाख तारे बनवाने के लिए कहा है, मैं कैसे बनाऊं? मुझे तारे बनाने नहीं आते। राजा की बात है, राजा मुझे कोल्हू में पिरवा देगा। सुनारिन ने कहा, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? गोला सा पतरा काट के कलियां काट देना, राजा ले जाएगा। सुनार बहुत खुश हो गया और उसने 9 लाख तारे बनवा दिए। राजा के सिपाही आकर ले गए। राजा की पुत्री ने 9 लाख तारे और बहुत सा दान दिए। धर्मराज जी का सिंहासन डोलने लगा। धर्मराज जी ने कहा, अपने दूतों से देखो मेरे नियम व्रत पर कौन है। 3 कुट देखा तो कोई नहीं था। चौथे कुट देखा तो राजा की पुत्री तारा भोज कर रही थी। धर्मराज जी ने कहा, दूत उसे जाकर ले आओ, उसने व्रत किए हैं, नियम से रहे हैं। धर्मराज जी के दूतों ने राजा की बेटी के पास आए और बोले, चलो तुम्हें धर्मराज जी ने बुलाया है।
राजा की बेटी ने कहा, अरे मैं ऐसे कैसे जाऊं? मैं तो अपनी सारी प्रजा और उस सुनार को जिसने मेरे लिए 9 लाख तारे बनाए और जिसने कथा सुनी सबको लेकर जाऊंगी। फिर दूतों से जाने के लिए लेकर आए और बोले, चलो अब तो चलोगी? राजा की बेटी बोली, हाँ अब मैं ज़रूर चलूँगी। सब विमान में बैठकर जाने लगे। रास्ते में उस लड़की को अपने ऊपर अभिमान हो गया और सोचने लगी, अगर मैं तारा भोज नहीं करती तो इन सबको स्वर्ग कैसे मिलता? सबको मेरी वजह से स्वर्ग मिल रहा है, नहीं तो यह सब धरती पर सड़ रहे होते। दूत उसे वहीं से नीचे फेंक दिए और कहा, तुम्हें बहुत अभिमान है तो तुम ऐसे करो, यहीं रहो, सारे लोग स्वर्ग जाएंगे और तुम यहीं रहोगी। दूत सबको लेकर धर्मराज जी के पास पहुँचे तो धर्मराज जी ने कहा, इन सब में से तारा भोज करने वाली कौन कन्या है? फिर दूत बोले, उसने अभिमान किया, इसीलिए हमने उसको वहीं धरती पर ही छोड़ दिया। धर्मराज जी बोले, लेकर आओ, उसने मुझसे 7 बार क्षमा मांग ली है। राजा की बेटी ने धर्मराज जी से 7 बार क्षमा मांगी। धर्मराज जी ने उसे क्षमा कर दिया। फिर दूत विमान लेकर धरती पर आए और राजा की बेटी को विमान में बैठाकर स्वर्गलोक ले गए। हे धर्मराज जी, जैसे राजा की पुत्री को स्वर्गलोक मिला वैसे ही सबको देना। तो प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय। अब मैं आपको सुनाऊंगी वट सावित्री व्रत में सुनी जाने वाली गणेश जी की कहानी, जिसे सुनने से वट सावित्री व्रत का पूरा फल आपको प्राप्त होगा। तो प्रेम से बोलिए श्री गणेश भगवान जी की जय। एक समय पहले की बात है, किसी नगर में एक मालिन रहती थी। उसके 4 साल का एक बेटा था। उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी। मालिन की सास बहुत कठोर हृदय की महिला थी। वह उसे बहुत दुख देती थी। एक दिन उसकी सास ने दोनों को घर से निकल जाने को कहा। मालिन और उसका बेटा दोनों रोते रोते चलते चलते एक घने जंगल में पहुँचे। वहाँ एक बड़े से पेड़ के नीचे वह दोनों बैठ गए। तब उन्होंने देखा कुछ ही दूरी पर एक गणेश जी का मंदिर था, जहाँ बहुत से लोग दर्शन के लिए आते थे। दर्शन करते गणेश जी महाराज जी को प्रसाद चढ़ाते और उन्हें प्रसाद बांट जाते थे, जिससे उन दोनों का गुजारा होने लगा। वो दोनों गणेश जी की पूजा अर्चना में लग गए। एक दिन मालिन ने सोचा, क्यों ना हम जंगल से फूल लाकर गणेश जी के मंदिर के बाहर पूजा की सामग्री और प्रसाद बेचने लगे। इससे हमारी कुछ आमदनी हो जाएगी। अगले ही दिन से मालिन और उसका बेटा जंगल में जाकर फूल तोड़कर लाने लगे और मंदिर के बाहर उन फूलों की माला बनाकर बेचने लगे। धीरे धीरे गणेश जी की कृपा से उनकी अच्छी कमाई होने लगी। वहीं उन्होंने अपने लिए एक घर और एक दुकान बना ली। एक राजा की लड़की रोजाना गणेश जी की पूजा करने के लिए आती थी। मालिन के बेटे को देखकर राजकुमारी उस पे मोहित हो गई और अपनी भाभी से बोली, मैं इसी लड़के से विवाह करूंगी। तो उसकी भाभी बोली, यह लड़का तो मालिन का बेटा है और हम राजा हैं। इसके साथ विवाह करने से तुम्हारे पिताजी की बदनामी होगी। लेकिन राजकुमारी बोली, मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली है, मैं विवाह इसी से करूंगी। भाभी ने घर जाकर सारी बात अपने सास ससुर से कह दी। राजा इस विवाह के लिए तैयार हो गया। उसने धूमधाम से अपने बेटी का विवाह मालिन के बेटे के साथ कर दिया। मालिन सबसे पहले अपने बेटे बहू को गणेश जी के मंदिर में ले जाकर पूजा पाठ करवाने लगी।
गणेश जी ने उन्हें आशीर्वाद दिलवाया, जिसके बाद सारे शहर में ढिढोरा पिट गया कि गणेश जी की पूजा अर्चना करने से सब दुख दूर हो जाते हैं। यह सुनकर सारे नगर के लोग गणेश जी के मंदिर आने लगे, जिससे कि मालिन और उसके बेटे की बिक्री बढ़ गई। उधर उसकी सास के बुरे दिन आ गए, उससे अन्नदाता रूठ गए। एक दिन वह रोती भटकती वह गणेश जी के मंदिर आ पहुँची और आकर लड़के से बोली, भैया मुझे रोटी और कपड़ा दे देना, मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगी। लड़के ने उसे काम पर रख लिया। उसने अपने बूढ़ी दादी को नहीं पहचाना। थोड़ी ही देर में मालिन वहां आई। उसे काम करता हुआ देखकर बोली, सासू जी आप यहाँ? तो सास बोली, मेरे इन सेठ के यहाँ नौकरी लग गई है, मैं इनके यहाँ काम करती हूँ। बहू बोली, सासू जी यह तो आपका पोता है, आपका ही घर है, आपके ही दुकान है। जब आपने घर से निकाल दिया था तब गणेश जी महाराज जी ने हमारी लाज रखी। तो उसकी सास बोली, मेरी करनी मैं भोग ली। तब बहू बोली, सासू जी अब आप यहाँ आराम से रहो और अपने पोते का सुख देखो। हे गणेश महाराज जी, जैसे सुख आपने मालिन के बेटे को दिया वैसे ही सबको देना। तो प्रेम से बोलिए गणेश महाराज जी की जय।